नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनो क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। और क्या क्या रंग तमाशा दिखाएंगे ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार। अब तो चुनाव और इलेक्शन के बाद इस कदर इस हद तक भी पहुंच चुका है कि इलेक्शन तो हो चुके हैं, 3 दिसंबर को इलेक्शन की गिनती होगा, लेकिन इस कदर लूट कसट चोरी डकैती शुरू कर दिए हैं कि इनको राजगद्दी और शासन और सत्ता का इतना मज़ा और इंटरेस्ट आया है जो कि उसका मज़ा और इंटरेस्ट को भुला नहीं सकते हैं ये। इसलिए किसी भी तरीक़ा से राजगद्दी में बने रहने का वो सपना और ख्वाब देखते रहते हैं। इसलिए वोटों के पेटियों को तोड़कर उस वोटों का लूटपाट किया जाता है। कहीं ईवीएम हैंग किया जाता है तो कहीं ईवीएम में गड़बड़ी पाया जाता है तो कहीं ईवीएम चुराया जाता है। इस तरह से जिस इलाका में, जिस जिला में, जिस बूथों में ऐसा वोटों में धांधली किया गया है। इसलिए कि चाहिए हमारे सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को, जो कि निर्वाचन कमीशन चुनाव आयोग को इसकी शिकायत दर्ज करना चाहिए। इसलिए कि ये शासक दल ये सब क्या तमाशा और क्या गुंडागिर्दी मचा रखा है। इसलिए निर्वाचन आयोग को इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और जिस इलाका पे चुनाव में धांधली किया गया है वहाँ पे दोबारा इलेक्शन और निर्वाचन होना चाहिए। इसलिए कि जनगण के दिल को तो जीत नहीं सका बीजेपी, उनके विकास करके दिखा नहीं सका, उनका बेरोजगारी महंगाई गरीबियों को दूर कर नहीं सका और जनगण के साथ धोखाधड़ी करते आए हैं 10 साल से। अब वो जनगण उनको वोट कैसे देंगे, इसलिए कि वोट में हारने के डर से और कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं और हमेशा ही से विपक्ष पर निशाना साधने लगते हैं और झूठ मूठ की मामला मुकदमा कोर्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करके उनके नाम पर नोटिस भेजते हैं। और जैसे कि अभी राहुल गांधियों को भी न जाने कब अमित शाह के एक लेक्चर और वक्तृता में देश और राष्ट्र के लिए, जो कि हमारे राहुल गांधी साहब ने कब कोई बात कहा था, उन बातों को लाकर उनके नाम पर कोर्ट में मामला दर्ज करके उनको नोटिस भेजा जाता है। ये हमेशा ही से विपक्ष और विरोधी के ऊपर निशाना साधते आते हैं। जब देश और राष्ट्र का विकास कर नहीं सकते हैं और लोगों के अच्छाई का काम इंसाफ और न्याय करके दिखा नहीं सकते हैं तो फिर दूसरे की बुराई करने पर उतरू हो जाते हैं और दूसरे के ऊपर ईडी सीबीआई तदंत डालकर उन्हें हैरान परेशान हैरेसमेंट करने लगता है। इसीलिए अब की बार कांग्रेस का सरकार 2024 में भी और जितने भी राज्य में इलेक्शन निर्वाचन हुआ उनमें भी इसलिए 10
3 दिसंबर को इलेक्शन गणना के बाद ही सारी बातों का पता चल जाएगा। बीजेपी सरकार, इसलिए बीजेपी हटाओ, देश और राष्ट्र समाज को बचाओ और एक धर्म निरपेक्ष सरकार को लाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद हसन।